हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक ही भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आंसर होगा बुध और शुक्र के पास एक भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दी वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है। नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है। तो आंसर होगा इनारा। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम है इनारा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी आखिर में है क्या। तो मैं थोड़ा डीपली में बता दूँ क्रिप्टो करेंसी को कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा होती है या इसको ई मुद्रा बोलते हैं। ये हमारे सामान्य नोटों की तरह नहीं होती है, बल्कि कंप्यूटर के द्वारा इसका आदान प्रदान किया जाता है। नहीं, इसे हम अपनी जेब में रख सकते हैं और इसका जो आदान प्रदान किया जाता है वो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा किया जाता है। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो आंसर होगा सातोशी नाकामोटा ने इसकी खोज की थी। अगर मैं ये पूछ लूँ कि सातोशी नाकामोटा कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर होगा जापान के सातोशी नाकामोटा रहने वाले थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया। हाल ही में फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो आंसर होगा, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो फेसबुक की पहली मुद्रा थी वो लिब्रा थी, बट प्रेजेंट में अब डायम हो गई है। तो उसकी मुद्रा बदलकर डायम कर दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड दिया गया है। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो आंसर होगा अर्थ ओवर अवार्ड। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कि T+2 अवार्ड किसे दिया गया है। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है। तो आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है, तो आंसर होगा यूपी के अंदर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पड़ता है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर होगा महेंद्रगिरी को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया। अगर ये पूछ लूँ कि महेंद्रगिरी का संबंध किससे है, तो आंसर होगा राजाजी नेशनल पार्क से महेंद्रगिरी का संबंध है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है। तो आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइव क्वेश्चन हमारा कि एशिया पर्यावरण प्रवर्तन अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई। तो आंसर होगा सुष्मिता लंका को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन अवार्ड देने की घोषणा की गई। ये अवार्ड क्यों दिया गया। तो आंसर होगा पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि युवा प्रधानमंत्री का संबंध किससे है। युवा प्रधानमंत्री का संबंध किससे है। तो आंसर होगा जो लेखन में रुचि रखते हैं उनका संबंध युवा प्रधानमंत्री से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन हमारा कि इंडिया के तिरंगा के डिजाइनर वास्तुकार का क्या नाम है। इंडिया के तिरंगा के डिजाइनर वास्तुकार का क्या नाम है। तो आंसर होगा पिंगली वेंकैया इंडिया के तिरंगा के डिजाइनर कार हैं। यानी कि अगर ये आपसे ये पूछता है कि इनकी जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 2 अगस्त 1876 को भातला पेंडुमारू में इनका जन्म हुआ था। अगर ये पूछता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो 4 जुलाई 1963 में इनकी मृत्यु विजयवाड़ा के अंदर हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि इनकी हाल ही में 145वीं वर्षगांठ बनाई गई। तो इनको इनकी 145वीं वर्षगांठ पर किसने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तो आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। तो चलिए तिरंगा के बारे में हम थोड़ा और कुछ जान लेते हैं कि इंडिया के तिरंगा का रेशियो कितना होता है, यानी कि तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है। तो आंसर होगा 3:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता ही होगा कि हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, यानी कि पहला केसरिया, बीच में सफेद होता है और जो लास्ट में होता है वो हरा होता है। तो अगर ये आपसे ये पूछता है कि केसरिया किस रंग का प्रतीक है, तो आंसर होगा ये साहस का प्रतीक है। केसरिया साहस का प्रतीक है। और सफेद रंग किसका प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है। तो आंसर होगा ये शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि हरा रंग किसका प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है। तो आंसर होगा हरा रंग उर्वरता का प्रतीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा जो बीच में सफेद रंग होता है तो उसमें 24 तीलियां भी होती हैं, तो ये किसका प्रतीक है। 24 तीलियां जो अशोक चिन्ह होता है उसमें जो 24 तीलियां होती हैं ये किसका प्रतीक है। तो आंसर होगा ये गति का प्रतीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया। तो आंसर होगा 1906 में भारत का पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और तो ये कहाँ पर फहराया गया, अगर आपसे कोई ये पूछता है तो ये कहाँ पर फहराया गया, तो 1906 में ये कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया। तो 10th क्वेश्चन हमारा किसने राष्ट्रीय ध्वज को विदेश की भूमि पर पहली बार फहराया था। किसने राष्ट्रीय ध्वज को विदेश की भूमि पर पहली बार फहराया था। तो आंसर होगा भिगाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी में भारत के तिरंगा को पहली बार फहराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया।
तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा को पहली बार अपनाया गया। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए यह बता दूं, जो हमारा पास्ट में झंडा था वो प्रेजेंट के झंडे की तरह नहीं था, बल्कि सबसे ऊपर पहले लाल रंग था और बीच में चरखा था। पर 1931 कराची अधिवेशन में पिंगली वेंकैया जी के सिफारिश के द्वारा इस अधिवेशन में इस झंडे को अपनाया गया, यानी कि जो प्रेजेंट में झंडा है इस झंडे को अपनाया गया। और अगर आपसे ये कोई पूछता है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने पर बल दिया गया है? तो आंसर होगा आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने पर बल दिया गया है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों में भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की बात कही गई है, तो यस, बिल्कुल कही गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा कि देवारण्य योजना किस राज्य से स्टार्ट हुई? देवारण्य योजना किस राज्य से स्टार्ट हुई? तो आंसर होगा MP से देवारण्य योजना स्टार्ट हुई थी। तो अगर ये पूछ ले कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो आंसर होगा औषधीय पौधों को बढ़ाने के लिए, औषधीय पौधों का उत्पादन करने के लिए इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे ये कोई पूछता है कि इसी प्रकार की योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई थी, इसी प्रकार की योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई थी, तो आंसर होगा राजस्थान में घर घर औषधि योजना स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिशन निर्यातक बनो ये किस राज्य से स्टार्ट हुई? मिशन निर्यातक बनो ये किस राज्य से स्टार्ट हुई? तो आंसर होगा राजस्थान से मिशन निर्यातक बनो ये योजना स्टार्ट हुई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि गहीर माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गहीर माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा ओडिशा के अंदर गहीर माता अभ्यारण्य पड़ता है। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि ये अभ्यारण्य इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा कि यहाँ पर ओडीले रेलवे टर्टल कछुआ यहाँ पर लाखों संख्या में प्रजनन के लिए आते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आंसर होगा ओडिशा के अंदर भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं। तो चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा कि 17वीं लोकसभा में भारत के सबसे युवा सांसद कौन है? 17वीं लोकसभा में भारत के सबसे युवा सांसद कौन है? तो आंसर होगा चंद्राणी मुर्मू 17वीं लोकसभा में भारत के सबसे युवा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे ये कोई पूछता है कि ये कौन सी सीट से हैं, ये किस सीट से हैं, तो आंसर होगा ये क्योंझर सीट से हैं। आंसर होगा ये क्योंझर सीट से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हमारा बनता है कि अजीत जोगी किस राज्य के पहले सीएम थे? अजीत जोगी किस राज्य के पहले सीएम थे? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के अजीत जोगी पहले सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो आंसर होगा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में सीएम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी 18 से ऊपर उम्र के हैं उन सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से, भारत का पहला 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला गाँव कौन सा है? भारत का पहला 100% वयस्क आबादी कोरोना वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो आंसर होगा व्यायाम। अगर ये कोई पूछता है कि व्यायाम कहाँ पर पड़ता है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर व्यायाम पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन अभियान कब चलाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान स्टार्ट हुआ था। और अगर ये कोई पूछता है कि पहला टीका किसको लगाया गया था, तो आंसर होगा मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया था। 17 क्वेश्चन हमारा 1 अगस्त 2021 को किन दो देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाटी रेल मार्ग शुरू किया गया? तो आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच ये रेल मार्ग शुरू किया गया था। और ये आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 2020 में इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और शेख हसीना जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपसे अगर ये कोई पूछता है कि प्रेजेंट में बांग्लादेश की सीएम कौन है, तो आंसर होगा शेख हसीना। अगर कोई पूछता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो आंसर होगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है और इसकी राजधानी ढाका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई? तो आंसर होगा मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई? तो आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस चलाई गई। तो 19 क्वेश्चन क्या बनता है? 19 क्वेश्चन हमारा आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक का क्या नाम है? तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक का नाम है। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि शेख मुजीबुर रहमान को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा बंगबंधु उपाधि से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। तो चलिए 20 क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश किसके साथ 2 बार सीमा बनाता है? तो आंसर होगा असम के साथ बांग्लादेश 2 बार सीमा बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि भारत की इंटरनेशनल सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सीमा लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है हमारा
कि 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब पदक जीता था? तो आंसर होगा 1980 में। इससे पहले हॉकी टीम ने ये पदक जीता था, यानी कि 41 सालों बाद इसने कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो आपको पता होना चाहिए जो इनका फाइनल मैच था तो ये किस किस के साथ था? तो आंसर होगा इंडिया वर्सेस जर्मनी के साथ इनका ये फाइनल मैच था, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान थे। तो और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हम। पहला है कि टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर होगा मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस कब आता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ही खेल दिवस बनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो आंसर होगा दिल्ली के अंदर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 में हॉकी खिलाड़ी को किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रानी रामपाल को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है? हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा ज्ञानेंद्र नेगोबाम हॉकी इंडिया के प्रमुख हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा 5 अगस्त 2021 को भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर पदक। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में सिल्वर पदक अपने नाम कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि इन्होंने किस देश के पहलवान को हराकर सिल्वर पदक जीता है? तो आंसर होगा इन्होंने रूस के पहलवान को हराकर सिल्वर पदक अपने नाम किया। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कुश्ती में भारत अब तक कितने मेडल जीत चुका है? तो आंसर होगा 6। ओलंपिक में भारत कुश्ती में 6 मेडल जीत चुका है। तो कौन कौन से मेडल जीत चुका है, तो हम चलिए देखते हैं। तो पहला मेडल है केडी यादव, कुश्ती में पदक लाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और सेकंड है पहलवान सुशील कुमार, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। और कौन से और देखते हैं कि योगेश्वर दत्त एक थे, जिन्होंने 2012 के ओलंपिक में, और साक्षी मलिक ने 2016 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये 5 हो गए। और छठा किसने जीता है? तो रवि कुमार दहिया ने छठा ओलंपिक पदक में अपने सिल्वर पदक अपने नाम किया है। बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो नेक्स्ट है सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो आंसर होगा राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो आंसर होगा गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन हमारा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली के अंदर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से कि हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या बनाया गया है? हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या बनाया गया है? तो आंसर होगा सांसद टीवी। इन दोनों को मिलाकर सांसद टीवी बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारा कि सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो इसने किस योजना के तहत सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है? तो आंसर होगा चिरंजीवी योजना के तहत इसने सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हम कुछ जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न जानेंगे। तो पहला प्रश्न है किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो आंसर होगा बुध और शुक्र के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है यानी कि 82 इसके पास उपग्रह हैं, और बृहस्पति के पास 79 है, अरुण के पास 24 है, और वरुण के पास 14 है, और मंगल के पास 2 हैं। तो कौन कौन से मंगल के पास 2 हैं? तो एक फोबोस है और एक डुबोस है, और जबकि पृथ्वी के पास 1 है, जो कि आपको पता है पृथ्वी के पास 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा और छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रानीमीड है, जबकि सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आंसर होगा आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन जिसमें कि हम साइंस के भौकाल प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा कि पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? आंसर होगा स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में भोजन का संचय किस प्रकार से होता है? जंतुओं में भोजन का संचय किस प्रकार से होता है? तो आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में इसका संचयन होता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा प्लीहा।
जिसे हम स्प्लिन भी बोलते हैं, मलेरिया रोग से ये प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कि हम हिस्ट्री से प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? कहाँ से होगा? 36,000 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में पहली जनगणना किस समय हुई थी? कहाँ से होगा? 1872 में मयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? कहाँ से होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हम इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो पहली बुक है हमारी माई लाइफ माई मिशन। पहली बुक है हमारी माई लाइफ माई मिशन। ये किसकी बुक है? कहाँ से होगा? बाबा रामदेव की ये बुक है। तो सेकंड बुक है हमारी हैप्पी एक्सीडेंट। ये बुक किसकी है? कहाँ से होगा? मोहम्मद हामिद अंसारी की ये बुक है। तो थर्ड बुक कौन सी हमारी? शटलिंग टू द टॉप बुक। ये बुक किसकी है? कहाँ से होगा? पीवी सुंदर की ये बुक है। तो चलिए 30 क्वेश्चन लिखिए कि पार्सेक किसकी इकाई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।